नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे आज आप सभी के लिए अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने की शास्त्रमत विधि क्या है, किस विधि के द्वारा भगवान सूर्य को जल देने से यश कीर्ति की प्राप्ति होगी और सूर्य के समान प्रकाश और प्रख्याति मिलेगी। साथ ही साथ सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इसे विषय वस्तु पे आज हम आप सभी के बीच यह वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आप अत्यधिक लोगों में शेयर करें। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो कमेंट के द्वारा आप अपनी प्रक्रिया दें, या किसी विषय वस्तु को लेकर अगर आप उस विषय वस्तु से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे संबंधित भी आप अपनी प्रक्रिया हमें दे सकते हैं। मैं अवश्य उसके लिए तात्पर्य हो कि आपकी जो समस्या है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। देखिए, सर्वप्रथम बता दें, भगवान सूर्य जो है नवग्रहों के अधिपति माने गए हैं, राजा माने गए हैं। तो जब सूर्य प्रबल होंगे तो कहीं ना कहीं हमें अन्यत्र ग्रह के दोषों से हमें छुटकारा दिलाएंगे। जैसा कि अगर किसी देश का राजा समृद्धवान है तो उसके राज्य के प्रजा जो है निश्चय ही सुखी और समृद्धवान होंगे। और अगर किसी बाहरी राज्य का देश का व्यक्ति उस देश पे, समृद्ध देश पे अगर आक्रमण भी करता है तो कहीं ना कहीं उस समृद्धवान देश के जो राजा होते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि उस दूसरे राज्य से जो क्षति पहुंचने वाली होती है उसे रोकने में वह समर्थवान होते हैं। वैसे ही कुंडली में सूर्यादि नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बलवान और अधिपति जिसको कहा गया वह भगवान सूर्य को कहा गया। तो ऐसे में कुंडली में जो कुछ दोष होता है इन सभी दोषों को दूर करते हैं भगवान सूर्यदेव। कब? जब आप भगवान सूर्य को विधि पूर्वक, शास्त्र विधि पूर्वक भगवान सूर्य को जल देते हैं। तो अब हम बताएंगे कि किन विधि पूर्वक आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। देखिए, सूर्य भगवान जब उदित होते हैं लालिमा लिए हुए, लाल परछाई लिए हुए, उस समय भगवान सूर्य को अर्घ देने का जो फल है वह शास्त्रों में सबसे सर्वोत्तम माना गया है। जो व्यक्ति सूर्य के उदित होते समय सूर्य देव को अर्घ देता है वह कहीं ना कहीं अपने जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली, लग्न कुंडली से संबंधित जो अरिष्ट ग्रह से दोष उत्पन्न होता है उन सभी दोषों को दूर करने में सक्षम होता है, सिर्फ सूर्यदेव के जल देने मात्र से। दूसरा, सदैव सूर्य देव को जल देते समय हमें ताम्र के कलश से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। भगवान सूर्य को ताम्र पात्र का अधिपति बताया गया है। तो ताम्र पात्र से भगवान सूर्य को जल देने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं, विशेष फल देते हैं। अब बात करेंगे जल देते समय हमें उस जल के मध्य में क्या क्या कुछ डाल के जल देना चाहिए। तो जल में देखिए, जिसकी कुंडली में जैसी समस्या हो, जैसे मान लीजिए सूर्य आपके नीच होके बैठे हों, अगर आपको सूर्य के नीच होने से या अष्टम स्थान में बैठने से या किसी पापग्रह से पीड़ित होने की वजह से अगर आपको त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित समस्या रहती हो तो ऐसे में जल में लाल चंदन, उसके साथ आप चावल, लाल पुष्प और फूल वाली लौंग डाल के अगर आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इसके द्वारा निश्चय ही आपके शरीर से, स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित रोगों से छुटकारा मिलेगा। अब हम बात करते हैं
अगर आपको आर्थिक तंगी हो तो क्या कुछ डाल के भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। तो ऐसे में आप जल में गुड़ डाल के, लाल पुष्प डाल के और रोली, लाल चंदन व रोली डाल के अगर भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इससे कर्ज आदि से छुटकारा मिलेगा। अब हम बात करते हैं गृहस्थ जीवन में पीड़ा हो व किसी व्यक्ति विशेष से आपको कुछ प्राप्त करना हो तो ऐसे में आप जल देते समय क्या कुछ मिलाएं। तो जल में शहद मिला सकते हैं, रोली मिला सकते हैं और आप एक लौंग मिला के आप भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं। ऐसा करने से सम्मोहन प्रक्रिया बढ़ता है, आपसी प्रेम संबंध जो है वह आपका मधुर होता है। दूसरा, शत्रु आपको पीड़ित कर रहा है तो ऐसे में आपको सूर्य देव को जल चढ़ाते समय तिल का उपयोग करना चाहिए। जल में तिल मिला के भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से जो है आपको छुटकारा मिलता है। दूसरा, मान सम्मान का हनन हो रहा हो, व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो फिर भी यश कीर्ति नहीं मिल रहा, तो ऐसे व्यक्ति को नित्य सूर्य देव को जल देते समय जल में लाल मिर्च का जो बीज होता है वह 7 जो है बीज दाना जो है, लाल मिर्च का 7 दाना जो है बीज जल में मिला के और रोली के साथ आप भगवान सूर्य को जल दें। यह उपाय आपको निश्चय ही बहुत शीघ्र आपके अपनी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। इस तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए आप यह उपयोग जो है इस विधि पूर्वक भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं। इस विधि पूर्वक जल देने से आपकी जो अपनी जटिल समस्या है उससे निश्चय ही आपको छुटकारा मिलेगा। अब हम बात करते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, विशेषतः आप सभी को पता है कि प्रत्येक वार किसी न किसी देवी देवताओं के साथ जोड़ा गया है हमारे सनातन धर्म में। जैसे सोमवार के दिन अक्सर लोग शिव जी की उपासना करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करते हैं, बुधवार को गणेश जी की उपासना करते हैं, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, शुक्रवार को माँ भगवती के साथ साथ माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, देवी स्वरूप में उपासना किया जाता है, और शनिवार को शनिदेव का और हनुमान जी का उपासना, रविवार को भगवान सूर्य देव का उपासना किया जाता है। तो ऐसे में रविवार के दिन हमें तामस चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जो तामसिक आहार है, चाहे वह लहसुन हो, प्याज हो, अगर हो सके तो हमें रविवार के दिन लहसुन प्याज से भी छुटकारा प्राप्त करना चाहिए, मतलब परहेज रखना चाहिए लहसुन प्याज भी खाने में। और मांस मदिरा का तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। अगर आप लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ सकते हैं तो आपको मांस मदिरा का सेवन रविवार के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, रविवार के दिन नमक जो है ऊपर से, जैसे सलाद में या सब्जी में कई बार हम नमक कम होने पे ऊपर से नमक खाते हैं या सलाद में वैसे नमक डाल के खाते हैं, तो रविवार के दिन कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए। कच्चा नमक खाने से सूर्य जो है विपरीत परिस्थिति में फल देने लगते हैं, तो इसलिए ऊपर से नमक खाने से हमें बचना चाहिए। रविवार के दिन मिथ्या मतलब झूठ बोलने से बचना चाहिए। रविवार के दिन स्त्री प्रसंग आदि करने से बचना चाहिए। और अगर हो सके तो रविवार के दिन गायत्री मंत्र का अत्यधिक बार जप कीजिए और विलंब तक रविवार को न सोए। जो व्यक्ति रविवार के दिन विलंब तक सोता है और नित्य जल चढ़ाता है तो उसके किए हुए सारे पुण्य रविवार को विलंब तक सोने के कारण सर्वस्व क्षीण हो जाता है। अक्सर लोग रविवार अवकाश का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो लोग लेट तक सोते हैं, विलंब तक सोते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन का जो पुण्य होता है वह सब क्षीण हो जाता है। तो प्रयास ये करें कि रविवार के दिन जितना जल्दी आप निद्रावस्था से उठ जाते हैं, यानी सूर्योदय से पूर्व अगर बिस्तर छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य जो है प्रबल होने लगते हैं, भगवान सूर्य के समान कीर्तिवान होने लगता है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।